सर, जया भादुड़ी जी, उस वक़्त जो थी जया भादुड़ी, उन्होंने इतना साथ दिया अमिताभ जी का और फिर उसके बाद फ़िल्में दिलवाई या फ़िल्मों में साथ रही। अ, नेचुरल था कि प्यार है तो शादी भी हो गई। रेखा जी की एंट्री कैसे हुई इनके बीच में? एक्चुअली रेखा जी का भी साथ रहा है इनके प्यार में और जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि जब महमूद साहब के घर में अमिताभ बच्चन रहते थे, तो जया उनसे मिलने वहाँ भी जाती थी और उनका अच्छा महमूद की फ़ैमिली भी जया जी को जानती थी, बल्कि महमूद की बहनोई ने तो जया बच्चन को लेके एक पिक्चर ही शुरू कर दी थी नौकर, संजीव कुमार और उनको लेकर के। उनका बहुत ही अच्छा फ़ैमिली रिलेशंस था, ये था। और लेकिन ये एक्चुअली इनका जो नज़दीकियाँ जो बढ़ी है, वो फ़िल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान हुई है। वो लोग बहुत करीब आ गए और पता नहीं कैसे एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए, लेकिन ये 100% है कि दोनों एक-दूसरे को चाहने लग गए थे। उसके बाद जब ये अमिताभ बच्चन का जो एक्सीडेंट हुआ कूली के सेट पर, हुँ। तो जया बच्चन ने उसमें बहुत अच्छा रोल निभाया। 24-24 घंटे हॉस्पिटल में उनके पास रहना, उनकी देख-रेख करना, डॉक्टरों से मिलना। तो जब ये चीज़ें अमिताभ बच्चन को होश में आने के बाद मालूम पड़ी, तो उनका थोड़ा झुकाव अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा हो गया कि ये है, और वो ऑटोमैटिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती चली गई कि वो रेखा पीछे छूटती चली डिटैच होते चले गए। और ये भी कहा जाता है, उसमें कितनी सच्चाई है मुझे मालूम नहीं है, कि रेखा को जया बच्चन ने अपने घर पर लंच पे इनवाइट किया था। उस वक़्त अमिताभ बच्चन घर में थे नहीं। उनको अच्छे से खाना-वाना खिलाया, यहाँ-वहाँ की बहुत सारी गपशप की और गपशप करने के बाद जब लास्ट में जब जाना विदाई का टाइम आया, तब जया बच्चन ने रेखा से कहा कि देखो, अमिताभ मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा। ये जो लाइन जो थी ना, उससे भी रेखा को ऐसा लगा कि अब मुझे जो है पीछे कदम उठा लेने चाहिए, और इस तरीके से वो भी पीछे हो गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना ही बंद कर दिया था। सिलसिला वाज़ द लास्ट पिक्चर, वो भी एक प्रपोज़ल बना कर के बनाई गई थी। उसके बाद तो उन्होंने कभी साथ में काम किया नहीं। इंटरेस्टिंग। मतलब मेरा पति सिर्फ़ मेरा है। बहुत बढ़िया। और वैसे जया जी का ये अंदाज़ आज भी दिख जाता है कहीं-कहीं, जिस तरह से वो लोगों के सामने अपनी बात क्लैरिटी से रखती हैं। तो ये आपने बता दिया कि ये सेपरेट हो गए रेखा जी और अमिताभ बच्चन साहब। लेकिन फिर भी उनकी कहानियाँ यानी कि जो जिस तरह से रेखा जी अक्सर सबके सामने भी ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि वो आज भी उनसे प्यार करती हैं। तो ये सच है सर या फिर जब रेखा खुद एक्सेप्ट करती है तो फिर सच ही है। हाँ, जब रेखा खुद बोल रही है कि मैं आज भी उनसे प्यार करती, तो सच है। पर रेखा ने काफ़ी हद तक जो है उनसे दूर होने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने एक उद्योगपति मुकेश से भी शादी कर ली थी। वो शादी नहीं चली या वो उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो बात अलग चैप्टर हो जाता है। लेकिन जी। रेखा ने ये तय कर लिया है कि शी इज़ नॉट गोइंग टू मैरी अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन ने भी ये तय कर लिया है। अभी तक उम्र के उस दौर में तो शादी-वादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आज भी मुझे जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं महसूस कर रहा हूँ, उससे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आज भी एक-दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है, और शायद प्यार इसी को कहते हैं। वाओ! बड़े शायराना अंदाज़ में आपने बता दिया। प्यार इसी को कहते हैं। क्योंकि अब ऐसा कहा जाता है कि वो वैसे तो वो बहुत खूबसूरत हैं और उम्र के इस पड़ाव में भी इतनी सुंदर हैं और अपनी सुंदरता के साथ-साथ उनके जो सिंदूर है, उसकी बड़ी चर्चा होती है कि लोग कहते हैं कि आज भी वो अमिताभ बच्चन जी के नाम का सिंदूर लगाती हैं। तो अभी हालाँकि अभी उनकी पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल। अभी ये ऐसा है ना कि रेखा कैसे रहती है, क्या करती है, उसके दिलो-दिमाग में क्या है, ये तो वो बेहतर जानती है। लेकिन जब लोग कोई चीज़ देखते हैं तो कहानियाँ बन ही बन जाती है। जाती